और फैक्टर की क्लास है, ठीक है, क्लास है गेम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंड की क्लास है। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता भी है गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड से ही समझ में आ रहा होगा, गुणनखंड से ही समझ में आ रहा होगा, गुणनखंड। गुणनखंड से एक बात समझ में आएगी क्लियर कि गुणनखंड का मतलब होता है जिसके खंड गुणा में हो। गुणनखंड का मतलब होता है जिसके खंड गुणा में हो। जैसे मैंने लिखा 15, 15 को अगर मैं 5 × 3 में लिख देता हूं तो ये 5 और 3 इसके क्या है, फैक्टर हैं, क्योंकि गुणा में खंड कर दिए मैंने, ठीक है। अब किसी भी संख्या के ऐसे फैक्टर की जिसके बाद उसके और फैक्टर नहीं हो सकते, उसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे 5 और 3 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। अब कितने 5 और 3 है इसमें, तो आप कहेंगे कि जी इसमें सिर्फ 3 और 5 दो ही प्राइम फैक्टर हैं। अगर कोई हमसे इसके प्राइम फैक्टर्स की संख्या पूछे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए महाराज, बहुत बार सवाल पेपर में आता है फैक्टर्स, तो आपका जवाब होगा जी 1 + 1, 1 5 है, 1 3, तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये रिपीटेड भी हो सकते हैं, जैसे कोई 45 के पूछ लेता यही मुझसे, कोई कहता 45 के नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप कहते कि 3 इसमें 2 बार आएगा और 5 1 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 5 1 बार। तो हम ये कह सकते थे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसके कितने हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम 2 ही बोलेंगे, 3 और 5 नहीं। अरे 3 2 बार आ रहा है तो हम 2 लिखेंगे, 5 1 बार आ रहा है तो 1, इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि यूनिक फैक्टर पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है 3 जितनी बार भी आए उतनी बार काउंट किया जाएगा प्राइम फैक्टर्स में। देखो भाई, मैं ऐसे आपको एक चीज लिखा देता हूं फैक्टर्स में कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं किसी भी संख्या के। ए की घात पी, बी की घात क्यू और सी की घात आर। ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ए जितनी बार आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी प्राइम नंबर है, लिख लीजिएगा यहाँ पे कि ए बी सी क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो हमने कहा कि एबीसी प्राइम नंबर है, कि पावर कितनी है, पी क्यू आर बराबर पी प्लस क्यू प्लस आर। एबीसी के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पी प्लस क्यू प्लस आर है, ठीक है। इतना सा लिख लो बस, और कुछ नहीं करना है। लिख लिया? मैं आपको सवाल दिखा देता हूं, इतना लिख लो, मैं सवाल दिखा देता हूं। What are distinct prime factors of the number 26381? ये ऐसा सवाल पूछ लिया। अब जैसे अगर आप इन सब का गुणा करके भी देख लो, 9 सत्ते 63 और गुणा 3, 9 आ जाएगा, ये कभी नहीं आएगा इसके बराबर में। 3 एकम 3 सत्ते 21 आ सकता है, 7 सत्तो 49 एकम 9 आएगा, कभी नहीं आएगा। 9 निम 81 और 1 सत्ते 7 कभी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि जिसका मल्टीप्लीकेशन यूनिट डिजिट से सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हम अगर 26381 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 23 गुणा 31 गुणा 37। बाकी का तो यूनिट डिजिट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। बट आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है 23 2 बार भी आ सकता था, बट इन्होंने पूछा है यूनिक नंबर पूछा है, तो 23 2 बार भी आ सकता था। आ रहा है किसी बच्चे का इस सवाल का उत्तर?
फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट 30 की पावर 5, 24 की पावर 5। अब जैसे इसमें क्या होता है, सीजीएल में 2019 में आया कि एक तरीका तो ये है कि आप कैसे करेंगे, जरा बताइए। आप क्या सोच रहे होंगे? आप ऐसे लिखेंगे कि जी 5 गुणा 6, 6 को भी कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 8, मतलब 2 की घात 3 की घात 5। ठीक है, फिर आप देखेंगे यार 2 की घात यहाँ पे 5 की घात 5 है, 2 की घात 5 है, 3 की घात 5 है और 2 की घात 15 है, यही लिखेंगे। फिर आप इन सबको जोड़ के लिखेंगे कि यार 2 की घात कितनी है, टोटल 20 है, 3 की घात 5 है, 5 की घात 5 है, ये लिखेंगे। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि जी अब मैं इन सब की पावर्स को ऐड कर देता हूं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 20 प्लस 5 प्लस 5 यानी 30, 30 ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा था इतने झोल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है झोल करने की जरूरत? मेरा तरीका देखिए कि मैं इस सवाल को पेपर में आएगा तो कैसे करूंगा। 30 की घात 5 है प्लस 24 की घात 5 है इंटू 24 की घात 5 है, यही है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये पता कर लूंगा इसमें कितने फैक्टर आएंगे। तो आप कहेंगे 2 तिया 6 पंजे 30, 3 फैक्टर आएंगे, तो उन सब की घात 5 होगी, तो 3 गुणा 5 लिख लिया डायरेक्ट। 24 में कितने फैक्टर आते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अभी भी देखो गड़बड़ हो गई हमसे, अभी भी हमारा उत्तर गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे 3 की घात 5 था, तो एक 3 की घात 5 और आएगा यहाँ, तो 3 की घात टोटल 10 हो जाएगी, यहाँ पे 10, तो उत्तर आएगा 35। उत्तर कितना आएगा, 35, 35 आएगा उत्तर। यही आ रहा है सबका, नहीं 35, ठीक है सर। यू आर ग्रेट पर्सन इन द होल टीचिंग लाइन, थैंक यू साहिल भाई। वही वहीं से शुरुआती होनी चाहिए थी, देखो भाई। चलो अब ये 3 गुणा 5 हो गया, इसके अंदर कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे इसके अंदर 4 फैक्टर हैं। पता है कौन कौन से? 2 है 3 बार, 1 बार 3 है, तो 4 गुणा 5 कर लेंगे डायरेक्ट। तो 4 पंजे 20 और 15 35, डायरेक्ट 35 आ जाएगा। ये सब रामायण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये बात समझ पाए जो मैंने ये समझाई, या नहीं समझ पाए पहले बताओ। मैंने देखा 30 के अंदर कितने फैक्टर हैं, 3, उन सब की घात 5 आएगी, तो 3 पंजे 15। फिर मैंने कहा कि 24 के अंदर 4 फैक्टर हैं, 3 बार तो 2 है और 1 बार 3 है, तो 4 गुणा 5 35 उत्तर आ गया। ये ज्यादा सही है। मैं ऐसा एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि यार 20 की घात 16 गुणा 28 की घात 15, ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो 20 में मुझे पता है 2 दूनी 4 पंजे 20 यानी 3 आ रहे हैं, 2 दूनी 4 पंजे 30, 3 आ रहे हैं, तो 16 3 बार होगा। 7 दूनी 14 दूनी 28, 3 आ रहे हैं, 3 गुणा 15, तो मैंने कहा 31, 3 कॉमन आ गया, 3 गुणा 31 93 प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप समझ पाए नहीं? देखो आप इतना छेड़ेंगे तो मैं बच्चों के कमेंट्स कैसे पढ़ पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन 4 की घात 11, 5 की घात 5, 3 की घात 2, 13 की घात 2। फटाफट उत्तर बताएंगे, वक्त हमारे पास कम। तो आपने कहा 4 की घात 11 है, तो 4 में कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, तो 11 2 बार आएगा। बताओ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 × 11, फिर 5 की घात 5 तो एक ही है 5, 3 की घात 2 तो 2 है, 13 की घात 2 तो 2, 22 और 5 27 और 4 31 उत्तर आ जाए। आ रहा है सबका 31, बी ऑप्शन। सभी लड़कों का 31 आ रहा है भाई। सीजीएल टीयर 2 2017 है। इस सवाल को देखो, अच्छा सवाल है। यदि n बराबर 3 की घात 14 प्लस 3 की घात 13 माइनस 12 है तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है? देखना इस सवाल को कैसे करेंगे, समझना, बड़ा प्यारा सवाल है। मैंने कहा n बराबर, ने 3 कॉमन ले लिया तो 3 की घात कितना आएगा? 13 कॉमन आएगा। अंदर कितना बचेगा? 3 प्लस 1 और माइनस 12 ऐसे रहने देते। ठीक है, अब आपने देखा 3 और 1 मिला के कितना होगा? 4। तो मैंने क्या किया, एक इसका 3 लिया और इसका 4, तो 12 कर लिया, माइनस 12, ताकि 12 कॉमन ले पाऊं। आप समझ गए मैंने क्या किया? मैंने 3 और 1 4 और 1 3 ले लिया तो 12, ताकि कॉमन ले पाऊं। आपने जब 12 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? 3 की घात 12 माइनस 1, ये बचेगा। अच्छा, हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो आप कहेंगे 12, फॉर्मूला होगा 3 की घात 6 प्लस 1 और 3 की घात 6 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप कफ सिरप क्यों नहीं ले लेते हैं? खाने पीने पे आपको कंट्रोल करना नहीं है, दिन रात खाना है, फिर खुलकुल करना है। ऐसी दवाइयां हैं हमारे पास कि अगर आदमी एक बार कान के थ्रू भी रख लेना जीभ पे तो खांसी तुरंत खत्म हो जाती है। अच्छा हुआ आपने बोला नहीं कि दे दीजिए वो दवाई, क्योंकि कान के थ्रू जीभ पे दवाई रखना आसान काम नहीं है। वो हम जैसा सर्जन ही कर सकता है। 3 की घात 6 कितना होता है? तो आप कहेंगे 729 होता है। कितना होता है? 729। 729 में 1 जोड़ेंगे 730, 1 घटाएंगे 728। अच्छा, यहां से देख के नहीं पता लग रहा है कि जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है वो 73 होगा? पता लग रहा है नहीं? चार नंबर, 5वां सवाल देखेंगे। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आया है कि 847, 385, 675 बराबर 3025, 3 की घात 1, 5 की घात 20, 7 की घात 6, 11 की घात 2। यानी पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए और फिर बताना है ए बी माइनस सी डी क्या होगा। मेंस 2022 में आया है। ठीक है, बताओ भाई। 847 है तो कैसे कैसे इसके फैक्टर करेंगे मैं बताता हूं। जैसे 847 7 × 121 है, 385 मतलब 5 × 77 है, 675 5 × 135 है, 3025 55 का स्क्वायर है। सही बोल रहा हूं?
55 का स्क्वायर है, ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब हम देखेंगे 11 कितने हैं, पहले हम 5 देख लेते हैं, 5 कितने हैं। तो आपने कहा पहले 3 देख लें, आप बोलो 3 देख लो यार मास्टर, खत्म करो बात। 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 3 शायद इसमें होगा क्योंकि ये 5 गुणा 27 है, तो 3 की घात 3 है केवल, 3 की घात 3। अब आएगा 5, 5 की घात 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ और 2 यहाँ पे होंगे। कैसे? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए? 5 की घात 2 और 2 4 और 1 5, 5 की घात 5 इंटू 7 देखते हैं 7 की कितनी होगी, 1 7, 1 7, 2 7, केवल 2 7 है, 7 की घात, बच गए 11। 11 कितने हैं? 11 का स्क्वायर यहाँ पे, 1 11 की पावर यहाँ पे है और 11 की 2 यहाँ, 11 की घात भी कितनी है? 4। बराबर सवाल में दिया है 3 की पावर a, 5 की पावर b, 7 की पावर c, 11 की पावर d। ठीक है, तो a कितना है? a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 2 और d बराबर 4। ये मान आ गए ABCD के। सवाल में पूछा है AB माइनस CD बराबर कितना होगा, तो 5 तिया 15, 4 दूनी 8 बराबर 7। यही आंसर है D। आ रहा था आप सबका D, किसी का भी D आ रहा था? उन्नति जी का आ रहा है। उन्नति जी आपकी तो बात ही अलग है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं उन्नति जी आपकी। चलो मैं फैक्टर निकालना सिखाता हूं आपको कि सर 11 की शायद 5 बार है सर 11, कैसे भाई? 11 की घात 2, 11 की घात 2 और 1, तो मैंने भी तो 11 की 5 लिखी है, 4 कैसे लिख दी? मैं बहुत बड़ा गधा हूं अगर मैं लिख रहा हूँ 4, तो मैं 4 लिख रहा हूं तो बहुत बड़ा गधा हूं, साफ साफ पता है। 11 की मैंने तो 5 जोड़ी भी थी, 5 CD 5 दूनी 10, तो उत्तर 5 आ रहा है इसका। वाह, मैं देखना भी तो चाहता हूं कि कई बार आपका ध्यान मेरी तरफ है या नहीं। B आएगा 5, सबका 5 आ रहा था। ठीक है ठीक है, मान लिया भाई। चलो अब जरा नंबर ऑफ फैक्टर्स सीखो। आपको पता है आपको क्या सीखना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखना। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना सीखेंगे? गुणनखंडों की संख्या। ये तो प्राइम फैक्टर की बात हो गई, अब बात हो रही है गुणनखंडों की संख्या निकालना। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी? ठीक है, तो कैसे निकलेगी गुणनखंडों की संख्या? एक एग्जांपल 100 ले लेते हैं, 100 से समझाता हूं। आप कहेंगे कि जी 100 बराबर होगा, पहले तो 100 के फैक्टर क्या होंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आप कहेंगे 1 है फैक्टर, 2 है, 4 है, 5, 10, 20, 25, 50, 100, ये सब 100 के फैक्टर हैं। कितने हैं? 4 और 4 8 और 1 9 फैक्टर। तो ये 9 फैक्टर फेंक कर मार दो, पैसे मैं दे दूंगा। दीपक सिंह, लाओ भाई दीपक लाओ, लिख दो तुम, लाओ दीपक लिखो। देखो भाई, अब 100 है, 100 का मतलब क्या होगा? 100 को अगर हम प्राइम फैक्टर में तोड़ें जैसे अभी तोड़ रहे थे, तो आप कहेंगे कि जी 2 की घात 2 और 5 की घात 2 होगा। तोड़ सकते हैं कि नहीं? तोड़ सकते हैं। तो जो फैक्टर बनते हैं बेसिकली वो कहां से बनते हैं? वो कहां से बनते हैं? तो 2 की घात 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, ऐसे बन सकता है। बन सकते हैं कि नहीं? समझना पहले बात को। तो अब ये तीनों क्या कर रहे हैं, फैक्टर कैसे बन रहे हैं वो समझो। कि 2 की घात 0 एक बार इससे गुणा हो रही है, एक बार इससे गुणा हो रही है, एक बार इससे गुणा हो रही है, ये इससे हो रही है, ये इससे, ये इससे, फिर 3 फैक्टर आ रहे हैं, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर 3 फैक्टर आ रहे हैं।
यानी हर बार 3-3 फैक्टर बन रहे हैं, तो टोटल 9 फैक्टर बन रहे हैं। तो 3 फैक्टर तो ये थे, और ये 3 जब इन 3 से गुणा हो रहे हैं तो 9 टोटल फैक्टर आ रहे हैं। टोटल फैक्टर आपने समझी ये बात या नहीं समझी? आपने टोटल फैक्टर वाली बात समझी या नहीं समझी? 9 ही फैक्टर थे। यानी हम ये देख लेते हैं, समझो फिर से दोबारा, जैसे मैंने 60 के केस में समझाता हूं आपको। 60 बराबर 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। मुझे इन सबसे फैक्टर बनाने हैं कि टोटल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। तो आपने कहा कि मैं इसके फैक्टर लूंगा, टोटल 3 आएंगे। इसके लूंगा 2, 3 की घात 0 और 3 की घात 1 2, और इसके भी आएंगे 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 टोटल फैक्टर हो जाएंगे। 12 टोटल फैक्टर। तो हम यहाँ एक बढ़ा के क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 की घात 2 है, और हम शुरुआत जब कर रहे हैं फैक्टर की तो 2 की घात 0 से कर रहे हैं। इसीलिए अभी तक आपको ये रटाया गया होगा, आज आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी। आपको रटाया गया होगा कि a की घात p, b की घात q, c की घात r के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो आपका जवाब होगा कि हम p में 1 जोड़ देंगे, ऐसे रटते हैं आप, q में 1 जोड़ देंगे, r में 1 जोड़ देंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, बस यही याद रखनी है, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। अब तुम लिखो के बाद, जैसे मान लेते हैं कि कोई हमसे इसी में ये पूछता, अगला एग्जांपल लिख रहा हूं इसी सवाल में, कि कोई नंबर ऑफ फैक्टर के बजाय कहता नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ये इवन तो एक है, आजकल तो ऐसे सवाल आते हैं कि 120 से कटने वाले गुणनखंडों की संख्या बताओ। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या होती है सम गुणनखंडों की संख्या, कैसे निकलती है? जैसे इसी के सम गुणनखंड क्या होंगे, पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सम गुणनखंड उसी के हो सकते हैं जो संख्या सम हो। अब मैं आपसे कहूं 25 के सम गुणनखंड बताओ, तो आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, नंबर ही ऑड है, इसके इवन फैक्टर कैसे बता सकते हैं? तो इसके फैक्टर होते हैं 2, 4, 10, 20, 50, 100। ये इसके इवन फैक्टर है। तो जब हम इवन फैक्टर निकालते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इवन फैक्टर तभी निकलेंगे जब उसके अंदर 2 होगा। तो हम 2 की घात 2 को, 2 की घात 0 को कभी फैक्टर नहीं लेते। हम कहते हैं अगर इसके फैक्टर मुझे इवन चाहिए तो 2 की 1 घात होना तो जरूरी है। तो मैं लिखूंगा 2 की घात 1 और 2 की घात 2।
पांच से कोई इवन या ऑड का मतलब नहीं है, तो पांच के कुछ भी फैक्टर आएंगे, यानी सारे के सारे फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि जी अब ये फैक्टर इससे गुणा होगा, इससे होगा तो तीन फैक्टर बनाएगा, इससे होगा इससे होगा तो तीन फैक्टर बनाएगा, यानी दो फैक्टर इसके थे, तीन इसके, दो तिया छह, उत्तर आ गया छह ही आ रहा है, एक दो तीन चार पांच छह। यानी जब इवन फैक्टर की बात आएगी तो दो की घात जीरो नहीं आएगी। कैसे आएगी? जैसे कोई कहे यार दो की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर के, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, दो तो रहेगा ही उसमें, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो हम बोलेंगे कि यार अब पी में एक जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो की घात जीरो नहीं आएगा, खाली पी आएगा, क्यू प्लस वन आर प्लस वन। मुझे लग को क्लियर है सर? एक दो इवन बाहर ले सकते हैं क्या दीपक? मैं सवाल करने के तरीके वही बताऊंगा, बस ये तो मैं एज ए फॉर्मूले लिखा देता हूँ, जो तुम बता रहे हो ना कॉमन लेने वाली बात, मैं वैसे ही बताऊंगा सवाल करना। अभी आने तो दो। अगर इसी में हमसे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछ लेता, इसी में हमसे कहता नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अगर ऑड फैक्टर पूछ ही लिया हमसे, उसने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ही पूछ लिए बदतमीज ने हमसे, तो फिर हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं क्या, अगर ऑड फैक्टर पूछ ले कि अब दो की घात को कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो इवन बना देती है, तो उसकी जगह सिर्फ वन आएगा, बाकी क्यू प्लस वन और आर प्लस वन। अब आप इतना लिख लीजिए, फिर सवालों पे आते हैं, जल्दी से सवाल करते हैं बैक टू बैक। फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर का पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन। नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होते हैं? पी क्यू प्लस वन आर प्लस वन, दो की घात जीरो, इज नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं? वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन, दो की घात जीरो, दो की कोई भी पावर नॉट कंसिडर्ड, दो की पावर पी इज नॉट कंसिडर्ड। हिंदी भी सही है, टू की पावर जीरो माना जाता है, बस लिया जाता है और कोई नहीं। लिख लो इतना भाई, बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स हैं आज तो। आगे बढ़े, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं डायरेक्ट। अभी केवल फैक्टर्स की बात हो रही है, कोई मैंने सम नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, अभी सिर्फ फैक्टर्स की बात हो रही है। सीजीएल टीयर 2 2019 में ये सवाल आया, तो आप बता सकते हैं क्या उत्तर होगा? सीजीएल टीयर 2 2019 में ये सवाल आया, बड़ा प्यारा सवाल है, नेक दिल सवाल है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, क्या होगी? बता सकता है कोई? मेंस का सवाल है। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। दिल के भी फैक्टर्स हो सकते हैं क्या? बेटा बहुत होते हैं, इधर ही लड़का बैठा है, इसके दिल के तमाम फैक्टर हुए पड़े हैं।
जो गाना था, इस दिल के फैक्टर हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, आपने सुना नहीं? इतना फेमस गाना है, सुना आपने? 3600 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर है 100। तो इसमें 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर चलेगा। इसमें 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 की घात 4 होगा और 5 की घात 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 और 2 प्लस 1, 3 गुणा 5 गुणा 3, 5 दिया 15 दिया 45। यही उत्तर है 45। कह सकते हैं रिंग रोड पे 45 गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। CHSL 2018 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके गुणनखंडों की संख्या सबसे अधिकतम होगी? ठीक है, जिसके ज्यादा फैक्टर होते हैं, जो किसी संख्या का स्क्वायर होता है उसके ज्यादा फैक्टर होंगे। तो मुझे लगता है 144 के सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि 12 का स्क्वायर है और 12 खुद अपने आप में 2 की स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, तो 2 की घात 4 हो जाएगा और 3 की घात 2। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे? मैं तो देखते ही समझ गया, आप मुझे नहीं पता समझ पाते हैं नहीं, आपको भी सीखना है। जिसको सबसे ज्यादा ब्रेक किया जा सकता है, जैसे 60 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 तक लगातार फैक्टर है। सेम हाल 144 का भी है, 5 को छोड़ दें तो, बट फिर उसमें 7 छोड़ के 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, 12 आ जाता है, 16, 18। अब आप खांसी का इलाज ले ही लेना, वरना ये खांसी आपकी इस बैच के बच्चों को हमेशा सुनाई देगी। 15, ये उत्तर आ रहा है 15। इसके गुणनखंडों की संख्या अधिकतम होगी। आप देखोगे 23 चौक 92, तो 2 का स्क्वायर 3 ही फैक्टर आ जाएंगे, ज्यादा फैक्टर होंगे नहीं। 49 7 का स्क्वायर है गुणा 2 है, तो नहीं होंगे ज्यादा फैक्टर। तो देखते ही मुझे समझ में आ गया था, आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे और फिर भर भर बेला पीसेंगे। 2 की घात 71, 2 की घात 72, 2 की घात 73, 2 की घात 74 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। घात 71 कॉमन ले लो पूरे में से, क्योंकि इनटू में आएगा तभी फैक्टर निकाल पाएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की घात 3। तो
तो ये कितना आ गया, 2 की घात 71 ब्रैकेट में 8 4 12 और 2 14 और 1 15। यानी हम इसको लिख सकते हैं जी 2 की पावर 71, 15 को 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आसान है, कोरिया का बच्चा भी बता देगा। कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स? तो आप कहेंगे जी 71 प्लस 1 72 और 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। 72 दूनी 144 दूनी 288। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, सालनी बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो भाई सोनू, क्लियर है? और क्या, मारो फेंक के चप्पल सर पे। सीजीएल मेंस 2017, सीजीएल मेंस 2017। पता है, अब मैं ज्यादा करूंगा नहीं सवाल, मेरे पे दिमाग है कि मैं जब 4 की घात 11 कॉमन लूंगा तो फैक्टर में 12 आएगा और 12 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ये चीज आपको मुझसे सीखनी पड़ेगी, सवाल करने के अंदाज आपको मुझसे सीखने पड़ेंगे। आप क्यों नहीं सीखते यार देवाज्योति? 4 की घात अगर मैं 11 कॉमन लूंगा तो नंबर ऑफ फैक्टर में 11 प्लस 1 12 आएगा, 12 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो वही इस सवाल का उत्तर होगा। मैं पूरा सवाल नहीं करूंगा पेपर में, ऐसे में वक्त बचा लूंगा अपना। 4 की घात 11 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 की क्यूब, ये कितना आ जाएगा जी? 4 की घात 11 गुणा 4 चौक 16 चौका 64 और 16 80 4 84 और 1 85, 85 का मतलब 5 गुणा 17, तो 12 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि पावर एक एक है इन दोनों की, तो नंबर ऑफ फैक्टर 48 हो जाएंगे। बोलो अब जैसे इसी सवाल की बात करूं तो मैं 5 की घात क्या कॉमन लूंगा? 10 कॉमन लूंगा तो फैक्टर में 11 आएगा या नहीं? और 11 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, इन दोनों में आ रहा है 11, इन दोनों में 11 आ रहा है। तब क्या करें फिर? 1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, 125 और 25 150 और 5 155 और 1 156, ये कितना आ गया जी? 5 की घात 10 गुणा 156। 156 के फैक्टर कर सकता है कोई भाई? तो आप कहेंगे जी 4 मतलब 2 की घात 2 और 4 कितना बचेगा ये जी? 4 तिया 12, 4 निम 36, 3 की घात 1 और 13 की घात 1। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। तो फैक्टर क्या होंगे? 11 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 चौक 12 गुणा 11 132। वैसे मुझे पता था कि 2 तो आएगा ही आएगा, प्राइम नंबर होगा ही होगा। जब भी हम ऐसे किसी संख्या को जोड़ते हैं तो प्राइम नंबर आता है, और अगर 2 आएगा तो 143 उत्तर नहीं हो सकता। कॉमन सेंस लगा लिया करो। कैसे? ये 11 गुणा 13 है, तो क्या आपको लगता है कि केवल 5 की घात 10 तो आ रही है, ऐसी कोई और संख्या भी आ जाएगी जिसकी पावर 13 होगी? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी।
अभी आप पीछे 2 सवाल एक जैसे कर चुके हैं, लगता है आपको अंदर जो बचेगा वो किसी की पावर 13 हो सकता है? ऋचा साहब, सत्तू की ऋचा, ऋचा के सत्तू। हो, उफ, उफ ना करेंगे हम, वो गाना कितना गाना, उफ ना करेंगे हम। किसी के दिल पे इतनी चोट पड़ेगी आदमी उफ नहीं करेगा? ये सब मजाक लगता है, पता है। कह देते हैं लोग, यार जिस दिन जाना हो तुम बता देना, उफ ना करेंगे हम। क्यों गलत भाई? गलत नहीं है ये, गाना है, मैं कह रहा हूं। कोई ऐसी खुशी किसी किसी को विदा नहीं कर सकता यार, इतना आसान नहीं है। 4 दिन घर पे आके बुआ रह जाती है, उससे लगाव हो जाता है कि बुआ एक दिन और रुक जाओ। गलत कह रहा हूं ऋचा? आसान नहीं है। ये सवाल करेंगे। 73 की घात 3 माइनस 40 की घात 3 माइनस 33 की घात 3 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? एक सवाल कराऊंगा, बाकी 2 होमवर्क में दूंगा, या एक मैं यहां पे कराऊंगा, एक आप यहां करेंगे, एक होमवर्क में। चलेगा? 92 आएगा सर, 4 के भी तो फैक्टर्स होंगे। ओहो भाई, मैं गधा निकल गया एक सवाल में, तो शायद इस सवाल में मैं गधा निकल गया यार। शिट 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 शिट, 2 की घात क्या होगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार। 4 था ना? ओहो, मुझे उल्टी उल्टी सी हो रही है, मेरा दिमाग कहाँ था। 2 की घात 22, 22 मतलब 23, 23 चौक 92। क्योंकि ये जो मैंने बताया नियम वहीं लगेगा जहां ये ना आ रहा हो, या ये आ रहा हो तो हम सोच भी सकते हैं कि 4 की घात 11, 2 की घात 22, 23 आएगा, और 23 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट कि इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा। सर ये सब अभी मत बोलिएगा, कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है मेरा। कि आपका कैसे हो गया ब्रेकअप? पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर एटीट्यूड बहुत है, इसीलिए ब्रेकअप होता है आपका बार बार। आपका रिजा साहब कभी हुआ ब्रेकअप जैसा कुछ? कभी नहीं? कह रहे हम नहीं करते सर। हाँ, इन्होंने किए होंगे, वाह। इनका हुआ नहीं, इन्होंने किए हैं। कितने? लगभग 5 मान लें, यानी 5 लड़के उसमें जल रहे हैं। सब मजाक मत करो यार। ये आप में से कितने लोगों को ये वाली बात पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc होगा? ये पता है, अलजेब्रा में पढ़ा था आपने। यहां पे भी यही नियम लगाना है कि 73 की घात 3 माइनस 40 की घात 3 माइनस 33 की घात 3 निकालना है। और हमें ये मालूम है, अरे यार ऐसे लिख लो, 73 माइनस 40 माइनस 33, 0 पता है, दिख रहा है? हाँ जी। तो फिर 73 की घात 3 माइनस 40 की घात 3 माइनस 33 की घात 3 बराबर 3abc, यानी 73 यानी माइनस 40 यानी माइनस 33। ठीक है, क्लियर है बात? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। तो ये आ गया जी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 3 की घात 2, 73 की घात 1, 8 पंजे 40, 2 की घात 3, 5 की घात 1, 11 की घात 1, इतना कुछ आ गया। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? आपका जवाब होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 प्लस 1 3 और 2 और 4 और 2 और 2।
कितने आ रहे हैं? 3 दूनी 6 चौक 24 दूनी 48 दूनी 96। नंबर ऑफ फैक्टर 96। किसी को डाउट है? प्लीज रिपीट सर क्वेश्चन नंबर 10। सर एटीट्यूड कैसे सर, हमें भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब यही कि आप ब्रेकअप कर लेते हो यार, ऐसे क्यों करते हो? ब्रेकअप मत किया करो। इस सवाल में क्या है 10 में एक्सप्लेन करने को? 5 की घात 10 कॉमन लिया तो अंदर 1 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 5 की घात 2 बचा, यहाँ पे 5 की घात 3। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जब आप अंदर गुणा करोगे 5 की घात 1 में 10 जुड़ेगा 11, 10 में 2 जुड़ेगा 12, 10 में 3 जुड़ेगा 13, वही था। तो उसको हमने लिख लिया 5 की घात 10 गुणा 156, 156 के फैक्टर किए 4 गुणा 3 गुणा 13। बोलो, मत किया करो यार ब्रेकअप वगैरह किसी से। मेरा ही रहता है कि फ्लो में रहो। जैसे आप किसी के साथ जुड़ गए हो तो धीरे धीरे उससे डिटैच हो जाओ, अटैच हो तो धीरे धीरे डिटैच हो जाओ। जैसे गाना है ना कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वैसे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी से जाना। तो धीरे धीरे में पता नहीं चलता, एक संग से जो धक्का लगता है वो मुश्किल है थोड़ा। देख लो, अब जैसे आपको डायरेक्ट पता है तो अब आप समझ जाओगे कि किससे विभाज्य है। 3 गुणा 43 गुणा 36 गुणा 7। ठीक है, तो 3 और 7 से कटेगा, हाँ जी 3 और 7 से कटेगा। 7 और 18 से कटेगा, हाँ जी कटेगा। तो डी उत्तर आ जाएगा, डी डी उत्तर आ जाएगा भाई। बिकी राज, बिकिया, अरे वो बिकिया कहाँ है बेटा, इंजेक्शन दे दो। 12वां सवाल हो गया सबसे, 12वां सवाल हो गया सबसे। सर ये धक्का देने में महिलाएं एक्सपर्ट होती हैं सर। मैं तो सर 2 लड़कियों को ना कर चुका हूं कैरियर का रीजन देके। अरे निखिल, ऐसे लड़कों को मैंने बाद में इतना रोते हुए देखा। एक लड़का आता था अपनी क्लास में, आकाश दौंदियाल, सर मैं इतना हैंडसम हूँ सर, परेशान रहता हूँ, लड़के इतने मैसेज करते। भाई साहब एक बार लात पड़ी, रोता था क्लास में लिटरली, और ज्यादा दिन नहीं लगे थे, 1 महीने बाद ही रोता था। याद है वो आकाश दौंदियाल पहले कैसे हीरो बना आके और फिर कैसे रोता था? ऐसे ही निखिल बन रहा है। आप कह रहा मैं तो 2 लड़कियों को ना कर चुका हूँ कैरियर का रीजन देके। बेटे तुम 2 को नहीं 22 को ना कर दो, लेकिन जिस एक ने तुम्हें हाँ कह के ना की ना जिस दिन, तो तुम्हारे खोपड़े ठंडे पड़ जाएंगे, बता रहा हूं, सच्चाई है ये। किसी के दिल में बस करके उसे तड़पाना नहीं अच्छा, वो असली तकलीफ है, पता है। नितिन कह रहा तभी मैं सोचूं कछुए इतना क्यों जीते हैं। अच्छा कछुओं के में दिल नहीं होता क्या कछुओं के पास? अरे होता है कछुओं के पास दिल। मेरा एक जानने वाला बंदा था, वो 2 कछुए पालता था, दोनों में आपस में इतना प्रेम था, वो हर्ट हो जाता था कछुआ कछुई से, खाना नहीं खाता था, फिर उसको घुमा के लाते थे, नई कछुई दिखाते थे तब खाता था। पर मुझे कल ही पर्पज मिला है, क्या कर। सर मुझे कल ही पर्पज मिला है, सोचो इसे प्रपोज नहीं मिला, कल ही पर्पज मिला है इसको। पर्पज क्या पर्पज मिला है बेटा? उस पर्पज को खोल के खा लो, ठीक है। पर्पज मिला है तुम्हें। 2 अभाज्य संख्या, ये फिल्म नहीं चल रही है कि यहाँ जो है पंकज त्रिपाठी की जो है मेहरारू कौन, तमन्ना भाटिया हो जाएगी है। पंकज त्रिपाठी ने शायद इतना गुटखा चबाया है कि उसकी जो आवाज है आधी वो इधर से ज्यादा निकलती है एक तरफ से, और उसी को लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग मान लिया है कि अगर आवाज ऐसी निकले तो बहुत अच्छी एक्टिंग है। लड़कियां पागल रहती हैं, वो पंकज कैसे एक्टिंग करता है। इससे बढ़िया पंकज हमारे यहाँ करता था एक्टिंग, उसकी दुकान थी आटा पीसने की, चक्की थी पंकज की। देखिए 2 अभाज्य संख्याएं PQ, PQ के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं? न्यूनतम की बात नहीं हो रही है। अगर PQ 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो P की घात
एक और क्यू की घात एक ही होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? एक प्लस एक दो, एक प्लस एक दो, दो दूनी चार। तो हम कह सकते हैं 4 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, चमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। माँ सुन रही है सर मेरी, वो भी हंस रही है पर्पज सुन के। तो मम्मी को पता है पर्पज, हमारी मम्मी को नहीं पता होगा। हमारी मम्मी तो इसको बोल देंगी कि पिछलग्गू है तेरे। मेरी मम्मी ने कल ऐसे अचानक बात चलने लगी मोदी की, तो मेरी बहन ने कहा, मेरी बहन ने वो रेप केस की बात की कि वो बंगाल में ऐसे ऐसे रेप केस हुआ है, बताओ मोदी सरकार है ये सब वो सब। मेरी मम्मी भाई साहब गर्म हो गई, बोली मोदी तो सबके संग घूमे हो, मोदी क्या करे हमें, ऐसे बोली यार लिटरली। मेरी बहन ने कहा कि अब मोदी का बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। बोली और कितना चलाएगा, 15 साल तो हो लिया, अब तो बूढ़ा हो जाएगा इसलिए रिटायर होगा। बोली और का भागो बना दे, सोनिया गांधी के लड़का को लल्लू राम है वो। ऐसे बोली यार, बेइज्जती मार दी भाई साहब। मैं कुछ नहीं बोला उसमें, मैंने कहा नहीं मेरे विचार नहीं है ऐसे। दो की घात आठ, अब जैसे ये सवाल पूछ लिया कि दो की घात आठ, तीन की घात छह, पांच की घात चार गुणा 10 की घात 5 के कितने गुणनखंड 120 के गुणज हैं, ये पूछ लिया आपसे। अब जैसे 120 के गुणनखंड बताने, तो हम क्यों ना इसमें 120 बाहर ले लें भाई। दो की घात 3 8 और 15, तीन की घात 1 और 5 की घात 1, ये हमने बाहर ले लिया। समझना आप, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे 240 के कोई पूछता है ऐसे गुणनखंड बताओ जो 120 के फैक्टर हैं, तो हम कहते हैं ज्यादा नहीं हो पाएंगे। कितने हो पाएंगे? 120 और खुद 240, दो ही फैक्टर हो पाएंगे। एग्जाम्पल से समझना। तो वो कैसे हम बता पाते, अगर हम इसमें से 120 कॉमन ले लेते पहले और फिर हम कहते अंदर बचेगा 2। अब 2 के जितने फैक्टर होंगे उतने ही 240 के ऐसे फैक्टर होंगे जो 120 से कटेंगे। समझ गए? क्योंकि 2 का जो भी फैक्टर आएगा बाद में 120 से गुणा हो जाएगा। पता ही नहीं आई समझ? तो हमें जब ऐसा सवाल करना होता है कि भाई 120 के गुणज, तो हमने 120 होता क्या है, 8 गुणा 15। 8 गुणा 15 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ठीक है, लिख सकते हैं। तो आपने ये बाहर ले लिया, तो 2 की घात अंदर कितना बचा? 5। 3 की घात कितना बचा? 5। 5 की घात कितना बचा? 3। और 10 की घात 5 है, उसको भी लिखना पड़ेगा। 2 की घात 5, 5 की घात 5, यानी ये आएगा बेसिकली 2 की घात 10 टोटल, 3 की घात 5 और 5 की घात 8, ये आएगा। तो मैं इसके फैक्टर निकाल देता हूं। इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, जबकि क्या होते हैं, 10 प्लस 1 11। इसीलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास में आपको हंसी आएगी तो आपका काफी स्ट्रेस रिलीज होगा। 66 गुणा 9, 9 छिक्के 54 का 4 हासिल 5, 54 और 5 59, 594। 594 ऐसे फैक्टर होंगे जो 120 से कटते हैं। सबका उत्तर आ गया सर। नंबर सिस्टम क्वेश्चन में मेरा ऑप्शन मैच नहीं होता, क्या करूं? तो नंबर सिस्टम में इसके ऑप्शन मैच नहीं होते बेटा। तुम्हारे ऑप्शन मैच तो शादी के लिए लड़की के फोटो आएंगे तब भी नहीं होंगे।
से ऑप्शन लिखकर मैच करा लिया करो। दीपक सिंह, एन के 16 गुणनखंड हैं तो एन स्क्वायर के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? ये बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है बेटा ये, तुमसे होगा नहीं। कल मैंने कुंडली हाथ दिखा दिया था एक महिला को, बड़ा बता रही थी आपका क्रिएटिव माइंड है, ये है वो है। फिर मैंने बताया कि मैं तो क्रिएटिव चीजें ही करता हूँ, मुझे भी। फिर मैंने उसको 2-3 रेखाओं के बारे में बताया कि आपको आती है पामिस्ट्री? मैंने कहा हाँ आती है। बोले अरे, बोले मैं कोलैबोरेशन भेजूंगी आपको इंस्टा पे, प्लीज एक्सेप्ट कर लेना। 600 रुपये भी पूरे नहीं उसने हाथ देखने के। अपनी उससे मिला तो वो कह रही टाइम बहुत शायरी सुनाने लगो। मैंने कहा ये तो अभिनय सर का कमाल है सर, इसी वजह से वो मुझ पे फिदा है। तुम बहुत शायरी सुनाने लगे हो, निखिल कह रहा है। बेटा ऐसे मत नाम बताओ मेरा, ये फिदान है, कब कहाँ बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। नेहा साहब बच्चों का थोड़ा जवाब दो सर, आपकी क्लास में मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। ये कौन कह रही है? खुशी माली। कौन से माले पर रहती है खुशी माली? एन के फैक्टर 16 हैं, तो देखिए एन के फैक्टर 16 कब हो सकते हैं आप बताओ भाई। या तो एन के फैक्टर अगर 16 हैं तो 4 गुणा 4, ऐसे हम कह सकते हैं कि नहीं? 4 गुणा 4 किसी की पावर 3 हो सकती है। एन के फैक्टर 16 कैसे निकल सकते हैं? या तो 4 गुणा 4 करके निकल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है यार। तो एन के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? एन स्क्वायर के कितने हो सकते हैं बताता हूँ। ये तो बहुत सारे बन रहे हैं यार, 2 गुणा 8 और 16 गुणा 1, यही बन रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। 13 क्वेश्चन में 1+1 ही तो होगा उदय। 13 में कह रहा है 1+1 ही तो होगा। अरे यार फैक्टर निकालते हैं तो 1+1 2 नहीं हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं? दो अभाज्य संख्याएं पी क्यू, पी क्यू के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 4 तो होंगे ही होंगे यार। ये गलत किया है क्या हमने? चलो भाई, तो अब मैं ये कह रहा था कि जैसे ये क्या बनेगा जरा देखना। तो आप कहेंगे ऐसा तब हो सकता है जब एन में किसी संख्या की पावर 3 आ रही हो और बी की भी पावर 3 आ रही हो, या फिर ए की पावर 1 आ रही हो, बी की पावर 7 आ रही हो, या फिर ए की पावर 15 आ रही हो और बी की कोई पावर ना आ रही हो। ऐसा होना मुश्किल है, बस इतना ऐसे कह सकते हैं, ठीक है? इतना कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एन ये हो सकता है, तो जब एन स्क्वायर करेंगे, एन स्क्वायर, तो आप कहेंगे वो ए की घात 6, बी की घात 6, या फिर ए स्क्वायर बी की घात 14, या फिर ए की घात 30 हो जाएगा। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? या तो 7 तो 7 तो 49 हो सकते हैं, या 3 15 45 हो सकते हैं, या 31 हो सकते हैं। 49 45 31 एक भी ऑप्शन में नहीं है, 45 है ऑप्शन में, बस सी उत्तर। एन स्क्वायर के गुणनखंड क्या हो सकते हैं वो हमने निकाल लिया, 45 हो सकते हैं। बोलो भाई।
भाई वो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स थोड़ी पूछ रहा है, न्यूनतम गुणनखंड पूछ रहा है। ये नहीं समझेगा यार बच्चा, मैं नहीं समझ पाऊंगा इसको यार। 72 के सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो इवन निकालना है। तो दीपक सिंह ने कहा था सर दो ही कॉमन ले लो डायरेक्ट और 36 को लिख लो, 36 के फैक्टर बता दो। 36 के फैक्टर 2 की घात 2, 3 की घात 2। हमें पता है दो तो हमें रखना ही रखना है इवन, तो हम बस इसके फैक्टर निकाल देंगे। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? आप चाहे वो फॉर्मूला लगा लो, चाहे ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 तिया 9, 9 रिंग रोड पे गाड़ी भगा देंगे। बोलो भाग पाएगी या नहीं गाड़ी? सर बी की पावर 7 कैसे हुआ? यार क्योंकि यहाँ 8 आ रहा है ना, 16 को 2 गुणा 8 लिख सकते हैं, तो पावर 7 रही होगी तभी यहाँ 8 आया होगा। आप इतने गोबर नहीं हो सकते यार, आप इतने गोबर नहीं हो सकते। 14 में भी डाउट है किसी बच्चे को, वो डाउट अब आपको दोबारा देखनी पड़ेगी क्लास, तब पूछिएगा, अभी मत पूछिए। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? इवन 9। ये सवाल देखो जरा, विषम फैक्टर्स देखो। हम्म। अब अगर विषम गुणनखंड निकालने हैं तो इस कमबख्त को तो हमें लेना ही नहीं है, बस इसी से फैक्टर करने हैं। 3 + 1, 4 + 1, 4 और 1 5, 5 चौक 20। तो कह सकते हैं 5 चौक 20 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। उदय आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछो ना मैडम। मैडम आप अपने फोन में रील देखने आई हो यहाँ? बताओ मुझे, बच्चों की प्रॉब्लम तो सुनो, वो कहना क्या चाह रहा है, उदय क्या पूछ रहा है उसको बात करो। सर आप रील देख रहे हो लिटरली क्लास में बैठ के, तो रील तुमने भी नहीं देखी होंगी भाई, कभी देखी है रील? तो भाई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर थोड़ी पूछ रहा है उदय, वो नंबर ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। उसने पूछा कि प्राइम फैक्टर बताओ, बस टोटल फैक्टर पूछ रहा है। टोटल फैक्टर का फॉर्मूला तो P+1 Q+1 था ना भाई। द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ n इज 60। n के विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है। देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, पहले n को लिख लेते हैं। n बराबर 2 की घात 2, तो 2 की घात 12, इंटू 3 की घात 6, 3 की घात टोटल 14, इंटू 5 की घात 3, यही होगा। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, आप कहेंगे कि जी अब 2 से तो मतलब नहीं है, सिर्फ इन दोनों से मतलब है ऑड फैक्टर में। 14 + 1 और 3 + 1, 15 चौका 60। ये वाली बात सही है, कथन सही है पहला। द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ n, अगर हम इवन फैक्टर निकालें n के, तो इवन फैक्टर्स में क्या होगा? 2 की घात 12 है तो 12 डायरेक्ट आ जाएगा, और गुणा 14 + 1 और 3 + 1, 60 पहले से आ रहा था, 12 छिंग 72, 720 टोटल फैक्टर हो जाएंगे। यानी ये वाला स्टेटमेंट भी सही है दो, तो बोथ 1 और 2 उत्तर आ जाएगा। दीपक सिंह का भी आ रहा था बोथ 1 और 2, उदय का भी क्लियर हो गया। सर इस उदय के बच्चे को भोपाल ले जाओ।
360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये योगफल तो हमने पढ़ाया नहीं है, पढ़ा देते हैं योगफल। और चलो एक सवाल CHSL Tier 1 2024 में कर लो, ये आया है, बहुत अच्छा और नेक सवाल है। अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए पूछ रहा हूं। ये 3 सवाल करने हैं आपको, 4 सवाल इनफैक्ट, उसके बाद छुट्टी है। सवाल क्या ये कह रहा है कि 24,400 के कितने गुणनखंड जो 18 से 100 कटते हैं लेकिन 36 से नहीं। बड़ा तगड़ा सवाल पूछा, 36 से नहीं कटते। बता सकता है कोई? 2024 में आया है। क्यों बता रहा था मैं? इसीलिए बता रहा था, आप समझना। जैसे 14,400 का अगर मैं फैक्टर कर लूं, मेरा कंसेप्ट इसीलिए है। बाकी लोग कहते हैं 18 से कॉमन ले लो, अब कॉमन लेने वाले में यहाँ नानी याद आ जाएगी, क्या कॉमन लें क्या नहीं। इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि 12 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की घात कितना लिख सकते हैं भाई? 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, 6 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। ठीक है, आप समझना, आपको 18 वाला चाहिए, 36 से नहीं कटना चाहिए वो। यानी आपको सिर्फ 2 की घात 2 चाहिए और 3 की घात 1 मस्ट है। हाँ, 2 की घात 1 और 3 की घात 2 आपको मस्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं समझ गया कि यार मैं 2 की सिर्फ 1 पावर लूंगा, क्योंकि मैं 36 से नहीं काटना चाहता, तो यहाँ पे 2 की घात 1 लूंगा, बस एक फैक्टर। 3 की घात 2 मुझे कंप्लीटली चाहिए। यहां मैं 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 ले सकता हूं कि नहीं? यानी एक फैक्टर इसका, एक फैक्टर इसका और 3 फैक्टर इसके, केवल 3 फैक्टर होंगे। बहुत अच्छा और नेक दिल सवाल है, बहुत अच्छा और नेक दिल सवाल है, बहुत अच्छा और नेक दिल सवाल है। नेक दिल जिसको कहते हैं। सर पत्नी सुंदर मांगता तो ठीक है, बट बहुत सुंदर कुछ तो दाल में काला है। अच्छी नहीं है, बहुत पुरानी है, खराब हो चुकी, तो फिर भी कल परसों आई थी। आगे बढ़ते हैं, एक और बोलो। ऑप्शन डी बता रहे हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट समझाया था जो स्टार्टिंग में मैं नहीं बता रहा था नंबर ऑफ फैक्टर, तब दीपक सिंह कैसे बोल रहा था, सर कॉमन ले लो, ऐसे बता दो, कॉमन ले लो, ले ले कॉमन। तो मैं समझाया कि बेटा ऐसे होंगे सवाल, जरूरी है। कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? देखिए हम क्या करते हैं, जब पूर्ण वर्ग पूछता है ना, तो पावर हमें चाहिए, तो हम 2 की घात 4 ही लेते हैं बस, क्योंकि 5 से तो हो नहीं पाएगा। 3 की घात 6 पूर्ण वर्ग, 5 की घात 2। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की पूरे की पावर 2। अब हमें पूर्ण वर्ग चाहिए, तो बस इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, बाकी तो स्क्वायर बाहर है ही। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 की घात 1 है तो 2, 4 दूनी 8 दिया 24, उत्तर आ जाएगा। बोलो मुश्किल है तो?
पूर्ण वर्ग चाहिए तो पूर्ण वर्ग बना लिया हमने उसको। अब 2 की घात 5 का नहीं बन सकता था, हटा दिया 2 की घात 5 को। और सर एक बार समझा देंगे प्लीज। देवा ज्योति, मैंने ये कहा कि मुझे 18 से भाग लगाना है। अब 36 क्या होता है? 2 की घात 2 और 3 की घात 2। तो मैं अगर 2 की घात 2 केवल एक ही फैक्टर लूंगा तो वो संख्या कभी 36 से कटेगी नहीं। मैंने एक ही फैक्टर लिया 2 का। 9 मैंने डायरेक्ट ले लिया, 9 का एक फैक्टर, बाकी इन सबसे गुणा कर दिया आपस में। ये तीनों ले सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 18 और 36 का। 24वां CGL मेंस 2000 में लास्ट सवाल है। बस 2 सवाल करने हैं आपको बस, और 2 सवाल। बताओ, ये सवाल बताओ पहले। अब देखो, ये 3 की घात कितना है? 18। मैं क्या करना है, घन बताना है, तो 3 की घात 6 की घात 3 कर लिया। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? 7। कैसे? नंबर ऑफ फैक्टर पावर 6 + 1, 7 उत्तर आ जाएगा। सबका उत्तर आ गया। सर आपसे बढ़कर दिल और दिमाग दोनों ही बढ़िया हो जाते हैं। निहाल भाई सोचो, CHSL में आया है यार, टेक्निकल सवाल है, आसान सवाल नहीं है। CHSL में अच्छा सवाल पूछा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, कल और अच्छे से समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप पहले एक बार देखना जो मैंने बताया है। आप स्टार्टिंग में जब मैं 100 बता रहा था ना, तब आपने ध्यान नहीं दिया, तब आप दीपक की बातों में आ गए, पता है? तब आप दीपक की बातों में आ गए। जब मैं ये समझा रहा था ना, ऐसे ये 100 का एग्जाम्पल लेके मैंने पूरी कहानी बताई थी, तब आपने मेरी बात नहीं सुनी। तब आपको लगा दीपक कह रहा है कॉमन ले लो, कॉमन। 25वां सवाल आखिरी है। ये कह रहा है 2 की घात 3, 5 की घात 2 और 3 सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, योग पूछा है ना? योग तो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं। बस हो गए सवाल खत्म। आज के लिए इतना है, अगली मुलाकात फिर होगी।